सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खुशबाश होंगे। आज का जो व्लॉग है थोड़ा सा हो गया लेट, क्योंकि सुबह काफ़ी मसरूफियत रही। निहाल के पेपर्स चल रहे हैं तो निहाल को उठाना होता है रिवीजन के लिए, उसने रिवीजन करनी होती है, साथ नाश्ता चल रहा होता है, साथ मेरा नाश्ता चल रहा होता है। और अब ये हाल है कि अब निहाल आ गया है वापस, क्योंकि निहाल के पेपर हैं सेकंड टाइम के, तो पता ही नहीं चलता कि सेकंड टाइम के हैं कि फर्स्ट टाइम के, मेरी उतनी दौड़ लगती है। तो अभी आ गया वो वापस और अब कह रहा था मामा मुझे जल्दी जल्दी से नाश्ता दे दें, फिर मैंने जाना है स्पारा पढ़ने। उसका कल है मैथ का और परसों है उसका एक ड्राइंग का, बस उसके बाद फिर पेपर ख़त्म और मेरे सुकून के दिन शुरू। छुट्टियाँ मैंने सुना है कि जल्दी अब शुरू हो रही हैं, मेरे ख्याल से 28 को पेपर ख़त्म हो रहे हैं और उसके बाद छुट्टियाँ शुरू हो रही हैं। तो कल हम लोगों ने बनाई थी मसल, बनाई थी मसल की दाल और साथ चावल। अभी जो इसके साथ पराठे चलने लगे हैं। हाँ जी क्या बात है, तो इसमें होने वाली क्या बात है। अभी आपको देती हूँ, दूध बॉयल होने वाला है ना, फिर देती हूँ आपको। साथ में पराठा खाओगी दाल के साथ। तो ये नाश्ता वगैरह करते हैं और वहाँ पे हम लोगों ने अपने छोटे छोटे से चूज़े जो है ना ये खुले छोड़े हुए हैं और बच्चे इनके साथ खेल रहे हैं, साथ में चूज़े भी खेल रहे हैं, चीज़ें खा पी रहे हैं, खुद चुग चुग के। आटा दे दूँ, आटा इनको खिलाओगी, चूज़ों को खिलाओगी क्या खुद खेलोगी? नहीं आटा लाया करती हो आप। इधर बुलाओ उनको, निहाल इस साइड पे। निहाल का है कल मैथ का पेपर, तो निहाल जो है वो मुझे उर्दू में काउंटिंग सुनाने लगा है। अच्छा, 1 से लेके मुझे 90 तक आती है, सुना दो 90 तक। सुनाओ चले जी, 1 2 3। मैं शुरू करना, तुम मुझे सुनाओ 61 से। 61 61 62 63 64 67 67 क्या होता है? हैं 61 62 63 64 65 आगे जन्नत और फरियाल क्या बात है? 66 66 फरियाल वो क्या मांग रही है? फरियाल क्या मांग रही है? वो कपड़ा मांग रही है, निहाल कलर मांग रही है। निहाल तुम्हारी उर्दू की काउंटिंग बहुत वीक है, इसको याद करो। ख़ास तौर पे जो 9 वाले नंबर्स होते हैं ना, जैसे 59 69 79, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे कि 59 को क्या कहते हैं? 59 को कहते हैं 59। अच्छा 69 को क्या कहते हैं? और 79 को? ये नहीं, चूज़े को हम वो करवा रहे हैं, वो झूला दिलवा रहे हैं ना। वैसे ये थोड़ा नीचे नीचे ऐसे। चलो बस इसकी आवाज़ें निकलने लग गई हैं, रख दो उसको अंदर। हमारे नाजरीन, हमारे 9 चूज़े थे और हमारे सिर्फ 7 चूज़े रह गए हैं। एक चूज़ा बेचारा, 2 चूज़े, एक चूज़ा कल मर गया और एक अब ढीला हुआ है, आज उसने भी पढ़ाना हो जाना पता है। निहाल मेरे ख्याल से आप पेपर की तैयारी कर रहे थे और मैं यहाँ पर अपने कुछ बच्चों के ना पीसेस वगैरह देख रही थी निकाल के, तो ये सारा मैंने यहाँ पर खिलारा डाला हुआ है और ये इंशाल्लाह वैसे ही रहेगा 5-6 दिन बल्कि ज़्यादा दिन। तुम्हें ना, तुम जैसे बच्चों को ना कहीं लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती, तुम लोग घर में ही झूले ले सकते हो, बहुत अच्छे सारे। तो ये पीस देखें कितना प्यारा सा है, इसका मैं फरी का बनाने लगी हूँ फ्रॉक, फ्रंट से ओपन बटन स्लिट के साथ, और ये इसका ट्राउज़र है। तो अभी आपको पता है ये जो बच्चों के कपड़े होते हैं ना, ख़ास तौर पे इस तरह के पीसेस वगैरह जो होते हैं उसमें से ना बड़ी कांट चांट करनी पड़ती है। बड़ा जो कपड़ा होता है जिस तरह मेरे साइज़ का हो गया या निहाल के साइज़ का हो गया, तो उसमें से कपड़ा कटिंग करना बहुत आसान होता है। एक आपके पास बड़ा सा पीस होता है और जस्ट आपने उसका नाप करना और उसको कटिंग करके फारिग कर देना होता है। पर इसमें से जो होता है ना, हमें देखना पड़ता है जी
ये बाजू कितने बन रहे हैं, लेंथ पूरी है कि नहीं है, पेटी निकल रही है कि नहीं निकल रही, इसके मैचिंग का कपड़ा कहाँ से मिलेगा, ये वो, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है। और अब यकीन माने कल मैंने सिर्फ 4 से 5 काटे हैं और मेरा दिमाग हिलने वाला हो गया। रात को बहुत ही बुरे तरीके से फिर मैं थकी पड़ी थी। खैर अभी मेरे पास ये सारा का सारा जो थैला है ना, ये वाला, ये देखिए लहसुन वाले शॉपर भी यहाँ पे मैंने रखे हैं मैदा और दर्जनबाजी में बनी। ये सारा थैला है वो जो कि मैंने सीने हैं। इसमें तकरीबन 5 से 6 सूट अभी पड़े हुए हैं कटिंग होने वाला। इंशाल्लाह एक दिन लगा के मैंने इनको काट लेना और उसके बाद फिर मैंने इनको दे दना सीना है। फिर मेरे अपने भी 2 सूट सीने वाले हैं। निहाल का एक सूट रेडीमेड लेके आई हूँ बाज़ार से, उसको थोड़ा सा ऑर्डर करना है क्योंकि निहाल बहुत ही पतला सा है। फिर ये ना बहुत खुला लगता है उसका शलवार कमीज़, बैन कहाँ जा रहा है, कंधा कहाँ जा रहा है, वो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो वो भी मैंने एट द एंड सही करना ही करना है। तो ये सारे काम कर रही हूँ और साथ ही साथ नमाज का वक्त भी हो जाता है 2:30 बज के और मैं यहाँ पर बैठ के लगी नहीं हूँ बातें करने। तो नमाज़ पढ़ेंगी पहले क्योंकि इससे पहले के टाइम बिल्कुल ही निकल गया, फिर उसके बाद वापस आएंगे। आज बड़ी गर्मी थी सुबह के टाइम भी और आज हम लोगों ने जाना था हॉस्पिटल। अभी बहुत ज़्यादा तकलीफ है दाढ़ में। आपका फीडर कहाँ है वो लेके आओ ना, पकड़ो। तो दाढ़ में अभी बहुत ज़्यादा मसला है, यानी कि वो सारा का सारा क्या बंद कर दे मेरे से शुरू कर। 3 hours later. फरमाइश पे आए हैं गोलगप्पे। पिछली दफ़ा हमने खाए थे दही भल्ले, तो कह रहा था आपने गोलगप्पे क्यों नहीं लिए सारे। एक्चुअली हमारी गली में आते हैं तो उनके पास गोलगप्पे भी होते हैं, दही भल्ले भी होते हैं। तो फिर हमने इस दफ़ा ये ले लिए और ये कुछ शॉपिंग करके आई है। मैं निहाल ही किचन में रखूँ मैं वाली इनको करें। और ये जो है ना कुछ शर्ट ही है बस। बाजी शर्ट भी इतनी सस्ती नहीं रह गई है, ईद आ रही है। ईद आ रही है तो ईद की शॉपिंग की है। अभी ईद की शॉपिंग भी आप लोगों को दिखाती हूँ। शर्ट अच्छी है, कलर भी अच्छा है, कपड़ा अच्छा लगा था मुझे, स्टफ़ अच्छा है कपड़ा। प्यारी है शर्ट, सही है। मस्टर्ड, डार्क मस्टर्ड कलर है, प्यारा है, सही है। चलिए जी गोलगप्पे खाते हैं और बनाते बनाते भी दिखाते हैं आपको। मार्केट में नया ड्रिंक आया है गोरमे का, मैंने कहा चेक करें ये क्या है। अच्छा है, दिस इज़ द ज़ीरा कोला। पता नहीं क्या खाची मारी है गोरमे वालों ने। हम अभी आपको इसके रिव्यूज़ देंगे। ये पकड़े ज़रा, मैं रिव्यूज़ दूँ। पहले मैं आपका रिव्यू दे दूँ। क्या मैंने आप लोगों को बताया था कि जेब की ना अकल दाढ़ आके चले गई, दाढ़ जो है वो निकलवाई थी, तो ये वाला हिस्सा सारा सूजा हुआ था, अब तो बहुत कम हो गया है। और मुझे लग रहा है कि ये वीडियो जो है ना ब्यूटी मोड में बन रही है, मुझे फीलिंग आई है एकदम, क्योंकि तुम्हारे मुंह का पसीना उड़ा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। हाँ जी, कैसा है? बस पैसे ज़ाया। क्या इन्होंने ये अजीबो गरीब चीज़ निकाली है। इसमें तो गोलगप्पा डुबो के खा ले, पता नहीं लगना। खट्टा खट्टा सा है हैं? आवाज़ आ, ये पकड़ो। वो गिलास लेके खड़ी है, तो देख पैची पैची नहीं है, ये ज़ीरा पैची है। वो मैंने तो ये तो नाकाम हो गई है। इससे चल सादी पेप्सी सही। तो वो एप्पल लगा है चेक करना था क्या है। अभी डाल के देती हूँ। चलो चीज़ें इसको जब पता लगना है ना, मम्मा सिर्फ शरबत वो डाल देना। ये पकड़ो ना, इसको डाल के दो, पकड़ो। दिखाओ, हैंड तो दिखाओ। वाह इतने प्यारे पापड़। ये कहाँ गई, ये 2 नहीं है? ये भी दे देते हैं ना हम, इसमें से लेके देते हैं। ये लो जी, बच्चे इतने एक्साइटेड है ना इन पापड़ की वजह से। मैंने तो इतनी मुश्किल से, एक मुझे पकड़ो, खुद लगाओ। लगा दूँ? मैं लगा देती हूँ, ये लो। साढ़ा से हो गया जी चाह का टाइम, क्योंकि इस टाइम पे कितनी थकावट हो गई है, दिमाग जिसम सब कुछ थक गया होता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी चाय रखी भी है, साथ में पापड़ फ्राई करने लगी हूँ। वो किधर गया? मैंने 2 दिए तो थे।
ते थल्ले सिट्टे वाला भी आ गया है। ऐसे सिट्टा नहीं लगाएंगे, हम खाएंगे पापड़ हैं। बैठ जाओ फिर इधर, और मुझे ये देती जाओ ताकि मैं फ्राई नहीं लग रहा ये लगा लेते, कोई खुला वाला दे देती हूँ। ये लो, चलो अब मुझे दे दो क्योंकि ऑयल गर्म हो गया है। इसमें चीनी भी डालनी है मैंने अभी। ये देखो इतनी ढेर सारी रिंग्स पहन ली हैं फरियाल ने। चलो आओ फिर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब ये मुझे देती जाओ ताकि मैं इसको फ्राई करती जाऊँ। उतार उतार के ना दो, फिर जब ये इतने बड़े बड़े छल्ले बन जाएंगे ना, मोटे हो जाएंगे, फिर आप इसको वो करना, ठीक। चलो जी हम डालने लगे हैं इसमें सारे। ऐसे 2 मिनट में बड़े हो जाते हैं ये देखना कैसे अभी इन्होंने बड़े हो जाना है। ये देखो फरी बड़े बड़े हो गए। आप ना आओ आगे, ऑयल है ये लो, देखें। अब इसको ऑयल ड्रेन कर लो ना, फिर देती हूँ आपको। एक रह गया उसमें। हाँ जन्नत मुझे दे दो, ये आपके हाथ में है जो। ये भी आपको भी फ्राई करके दूँ। मज़े के हैं जफरी। ये देखो फुल ही आंधी चल रही है और बाहर आसमान का रंग देखें आप। आसमान का रंग रेड हो गया, रेड। ये तो आसमान का रंग देख के डर लग रहा है। आसमान का रंग देख के कितनी मिट्टी उड़ रही है, मेरे घर का बड़ा गर्क हो गया। और आसमान का रंग जो है ना वो ऐसे हुआ है जिस तरह लाल, जैसे कोई बोटी का पीस नहीं होता वैसे हो गया। मेरा मोबाइल ना इसको दिखा नहीं रहा है, मैं ज़रूर दिखाती हूँ आपको। फ़िलहाल बस मिट्टी मिट्टी है। और ढेर सारी मिट्टी और गर्द उड़ाने के बाद ये जो तूफ़ान था वो बदल गया है बारिश में। तो हल्की फुल्की सी बारिश हो गई थी बाद में, उससे ये हो गया था कि मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो गया था, ठंडा ठंडा सा, और मिट्टी वगैरह उड़ना बंद हो गई थी। लेकिन की करिए, घर तो ख़राब हो ही गया सी ना, सारा घर तो गंदा हो गया। तो चलो मौसम तो चंगा हो गया ना। आंधी और तूफ़ान इतना ज़्यादा आया हुआ था कि यकीन माने सारा घर ऐसा लगता है दोबारा से साफ़ कर लो। सारा घर बिखर गया मिट्टी से, गर्द से। तो सारा घर शर साफ़ किया, बाथरूम धोया, ईच एंड एवरीथिंग कर करा के। और उस वक्त आपको पता है लाइट भी चली गई, साथ ही इतना अंधेरा हो गया था, आसमान रेड और इतनी मिट्टी। वो कोई किताब नहीं निकल आई जिससे आसमान रेड हो गया था। हाँ आसमान इतना रेड हो गया था, साथ में फिर बारिश शुरू हो गई। शुक्र है फिर बाद में बारिश शुरू हो गई तो आहिस्ता आहिस्ता ना फिर बादल और आसमान जो है वो रेड से वाइट में आया। लेकिन मौसम बहुत ही प्यारा हो गया। अभी आसमान रेड में आना है, वो बुक निकलनी है, वो कोई और बात है। ये तो बादल बहुत ज़्यादा हो गए थे ना, इस वजह से रेड हो गया। वो क्या बात है? मौसम जो है ना कल, वो क्या बात है बताएं। वो अभी नहीं यहाँ पर डिटेल शेयर कर रही हूँ। अभी ये है कि मौसम जो है ये हवा और बारिश होने की वजह से काफ़ी अच्छा हो गया। गर्मी की जो एक लहर आई थी, गर्मी का जो जोर आया था वो टूट गया और दोबारा से फिर मौसम थोड़ा सा हल्का और मतलब कि ठंडा सा हो गया। तो ये मौसम जो है ना ऐसे ये चलता रहना आंधियों वाला, और ताकि ज़रा थोड़ी गर्मी कम हो जाए, आती रहनी, और ऐसे ही करते करते ईद आ जानी और ईद के बाद फिर हफ्सों वाली गर्मी आ जानी। तो जनाब ईद की तैयारियां भी चल रही हैं साथ साथ। ईद में कितने दिन रह गए हैं भला? ईद की आज भी पता नहीं है कि आज कितनी ज़िलहज है, सॉरी आज कितनी मतलब डेट है, ज़िलहज की डेट नहीं पता, उस हिसाब से पता चलेगा क्योंकि 10 ज़िलहज को ईद होती है। तो इसमें ना बड़ा आसान होता है, चांद वगैरह नहीं उसका हिसाब नहीं होता। जैसे ही चांद निकले उसके 10 दिन बाद ईद होती है।
तो हमारी गली में भी लेने लूले बकरे बकरे आ गए हैं और दाएं बाएं लोगों ने भी जानवर लेना शुरू कर दिए। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।